प्रिय छात्रों, देखिए आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि नाउन एक्सरसाइज। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको नाउन और उनकी काइंड्स के बारे में बताया, उसी का हम आपको एक्सरसाइज के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। तो देखिए हम इसके बारे में फिल इन दी ब्लैंक्स के माध्यम से एरर डिटेक्शन क्वेश्चन। एरर मीन्स मिस्टेक को छांटना, मिस्टेक का पता लगाना। पिक आउट दी नाउन्स एंड देयर काइंड्स। और हम किसी सेंटेंस में नाउन को कैसे पिक आउट करेंगे, छांटेंगे, और किस प्रकार का नाउन है उसको हम कैसे जानेंगे। जब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि नाउन और उनके काइंड्स के बारे में, तभी हम इनकी एरर और उनके नाउन के बारे में पता कर सकते हैं। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज में। देखिए सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे देखिए ये लिखा है ए ब्लैंक्स ऑफ बॉल्ब्स। माने बॉल्ब्स के ग्रुप नेम को हम क्या कहते, तो मैंने इसको रेड कलर में किया है, आप देख रहे होंगे। ए पैक ऑफ बॉल्ब्स, उन्हें भेड़ियों के समूह को हम पैक कहते हैं। एक कलेक्टिव नाउन का फिल इन दी ब्लैंक्स है। हमारे सभी जो रेड कलर में है वो सभी कलेक्टिव नाउन है। ए सॉल ऑफ फिश, जैसे फिशों के समूह को हम सोल कहते। ए क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स नाविकों के समूह को हम क्रू कहते। इसी तरह आप देखेंगे ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, काफी ट्रीज के ग्रुप नेम को हम क्लम्प बोलते। जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनके ग्रुप नेम को कहते हैं हम टीम। ए हेड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड, पशुओं के समूह को हेड। इसी तरह ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की टुकड़ी। ए सेट ऑफ बुक टूल्स, टूल्स में औजार, औजारों का ग्रुप नेम है सेट। देखिए ए हीप ऑफ स्टोन, पत्थरों के ग्रुप नेम को कहते हैं हम हीप। स्टोन्स, स्टोन की स्पेलिंग है STONES। ए स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों के ग्रुप नेम को हम कहते हैं स्वार्म। इसी तरह गैंग ऑफ थीव्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए लिटर ऑफ पपीज, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए टफ्ट ऑफ ग्रास। अब जब इसका ध्यान बारीकी से करेंगे, इनको लाइन भी रखेंगे, तब हम एक्सरसाइज में हम उस एरर पार्ट को चॉइस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट एरर है। इसमें आप आगे की एक्सरसाइज में देखेंगे। जैसे ये एक्सरसाइज वो आपके सामने है, ये 10 सेंटेंस के माध्यम से आपको एरर पार्ट मीन्स, जैसे आप एक सेंटेंस देख रहे होंगे, इसमें 5 पार्ट्स हैं। कितने, जैसे द रॉबर्स, इसके बाद दूसरा पार्ट है रिसीव्ड, जैसे बॉली ऑफ स्टोन्स, फ्रॉम द पब्लिक और नो एरर। इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे ऑब्लिक लगे हैं। ऑब्लिक हमारे सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट, इसको आप एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर पॉइंट 1, 2 से भी शो कर सकते हैं कि द रॉबर 1 पार्ट है, द रिसीप्ट 2nd पार्ट है, ए बॉली ऑफ स्टोन 3rd पार्ट है, वो फ्रॉम द पब्लिक 4th पार्ट है। अब हम यदि 4 पार्ट में से कोई मिस्टेक है तो उस पार्ट को हम चॉइस करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। यदि हमारी 4 पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है तो आप देख रहे होंगे 5th पार्ट है नो एरर, तो आप नो एरर को टिक मार्क करेंगे, तो हमारा जो 5th पार्ट आंसर होगा नो एरर। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट एरर पार्ट है, किस पार्ट में हमारी मिस्टेक है। तो देखिए एक सेंटेंस का फ्रेम है, द रॉबर्स
सब्जेक्ट है, रिसीव्ड वर्ब है, ए वॉली ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स के ग्रुप नेम को वॉली भी कहते, फ्रॉम द पब्लिक। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कोई भी पार्ट एरर पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नो एरर, माने ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस, इट इज डिफिकल्ट, इसी तरह आप देखेंगे फॉर मी टू कैरी सच ए हैवी पाइल ऑफ ग्रेन ऑन द हेड और नो एरर। तो देखिए इसमें देखेंगे कि पाइल ऑफ ग्रेन, अब जब कलेक्टिव नाउन, मैं सभी तो नहीं बता सकता हूँ, हजारों वर्ड हैं, कुछ आपको अध्ययन करना होगा। मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं, कुछ इसमें भी आपके एग्जाम्पल में मिल सकते हैं, कुछ आप स्वयं अध्ययन करेंगे। पाइल ऑफ ग्रेन, ग्रेन के ग्रुप नेम का पाइल जो वर्ड है ये एरर पार्ट है, ये मिस्टेक है कि हमारा यहाँ ग्रेन का जो ग्रुप नेम है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए यहाँ शीफ, SHEAF। तो पाइल के प्लेस पर हमारा वर्ड होगा शीफ। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट है वो एरर पार्ट है, तो आंसर होगा हमारा थर्ड पार्ट। इस तरह आप देखेंगे ए हेड ऑफ हॉर्सेस फर्स्ट पार्ट, हैज अराइव्ड सेकंड पार्ट, टू जॉइन थर्ड पार्ट, द रेस फोर्थ पार्ट। तो किस पार्ट में एरर है, जो हमारा कलेक्ट नाउन पीछे है कि हॉर्सेस का जो ग्रुप नेम हेड है, हॉर्सेस के ग्रुप नेम को ट्रूप भी कहते और फ्लाइट भी कहते, तो हमारा हेड के प्लेस पर होगा फ्लाइट या ट्रूप भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये एरर पार्ट है फर्स्ट पार्ट। इसी तरह देखिए आप पेन कापी से आप अपनी कापी में नोट करते जाइए ताकि आपको याद रहे कि इसका एरर पार्ट कौन है, उसके प्लेस पर कौन सा वर्ड सुटेबल है। आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, इज बेटर देन, स्ट्रेंथ, नो एरर। देखना वाइज बुद्धिमान एक एडजेक्टिव है, कभी कोई एडजेक्टिव एक बेटर देन स्ट्रेंथ एक नाउन है, तो नाउन की कंपैरिजन एडवर्ब से एडजेक्टिव से नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो नाउन की कंपैरिजन नाउन से होती, वर्ब की कंपैरिजन वर्ब से, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, प्रोनाउन की प्रोनाउन से। अतः यहाँ वाइज जो वर्ड है ये एरर वर्ड है और इसके प्लेस पर होना चाहिए विजडम, क्योंकि स्ट्रेंथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसकी कंपैरिजन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही होगी। तो वाइज का है विजडम, विजडम मीन बुद्धि, माने बुद्धि इज ए बेटर देन स्ट्रेंथ, शक्ति से बेटर होती है बुद्धि, तो इसमें एरर पार्ट है वाइज फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य ने गिव हिम, उसे दिया, पनिशनेस, पनिशमेंट मीन्स आप क्या मानते हैं, सजा, लेकिन सजा पनिशनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, क्योंकि पनिशनेस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है पनिशमेंट, इसलिए जो हमारा पनिशनेस वर्ड है इसके प्लेस पर होगा पनिशमेंट। तो हमारे थर्ड पार्ट एरर पार्ट है। इसी तरह देखिए विदाउट हेल्थीनेस देयर इज नो हैप्पीनेस, बिना हेल्थीनेस, हेल्थीनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन रॉन्ग है, हेल्थीनेस का नाउन पार्ट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हेल्थ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि विदाउट हेल्थ, अतः हमारा जो हेल्थीनेस इसके प्लेस पर होना चाहिए हेल्थ, तो ये मिस्टेक है, तो हमारा एरर पार्ट होगा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह जैसे ही सा ए क्रू ऑफ शिप्स, आप देखेंगे इस पर देखिए सा लिखा हो ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ये लिखा है साइड में कि शिप्स के ग्रुप नेम को कहते हैं फ्लीट, तो यहाँ शिप्स का जो क्रू है, क्रू ऑफ आप देखिए इसमें क्रू ऑफ सेलर्स है, तो एक क्रू जो ग्रुप नेम है वो सेलर्स का है, अतः हमारा ये एरर पार्ट कौन सा है,
ये थर्ड पार्ट के क्रू ऑफ शिप्स, क्रू के प्लेस पर होना चाहिए फ्लीट। तो हम क्या इसके प्लेस पर करेंगे? फ्लीट। तो हमारा आंसर कौन होगा? थर्ड पार्ट। द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड। देखिए क्राउड मीन्स भीड़, लेकिन क्राउड के प्लेस पर मोब, मोब मीन्स भीड़ लोगों की, ये ज्यादा सूटेबल होता है। वैसे आप पढ़ चुके होंगे, शायद इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पुलिस वर ट्राइंग, पुलिस, पुलिस वर्ड है जो, ये कभी कांस्टेबल को पुलिस नहीं कहते। पुलिस तो एक है, भले ही वो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर की आती है। लेकिन हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें ब्रिटिश अमेरिकन दो लैंग्वेज का मिक्सचर है, इसलिए हमारी इंग्लिश को बाबू इंग्लिश भी कहते हैं। अतः पुलिस के साथ बाज भी यूज होता है और बर भी यूज होता है। तो ये बर राइट भी है और इसके प्लेस पर बाज भी हो सकता। तो हमारे ये पार्ट एरर पार्ट नहीं है। एरर पार्ट हम लिखेंगे यहाँ द मोब। तो हमारा कौन सा? फोर्थ पार्ट एरर पार्ट। ही वाज हेटेड बाय ऑल फॉर हिज सेल्फिश। देखना जो सेल्फिश वर्ड है, सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी। सेल्फिश तो एडजेक्टिव है, जबकि सभी व्यक्ति उसे गढ़ा करते हैं किसके लिए? उसकी स्वार्थता के लिए। क्योंकि सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, स्वार्थी के लिए, स्वार्थता के लिए। तो यह सेल्फिश के प्लेस पर होना चाहिए नाउन सेल्फिशनेस। तो हमारा कौन सा पार्ट एरर पार्ट है? ये फोर्थ पार्ट। सेल्फिश के प्लेस पर होगा सेल्फिशनेस। इसे देखिए, ये सोल और बॉल्ब्स ऊपर भी लिखा है, ए पैक ऑफ बॉल्ब्स, सोल ऑफ बॉल्ब्स ही। कभी कभी एनिमल्स के ग्रुप नेम, काफी ग्रुप नेम है, एक से कुछ अधिक भी हो सकते हैं। बॉल्ब्स नेम को हम वहाँ ऊपर लिखा है सबसे पहले कि जैसे पैक ऑफ बॉल्ब्स, सोल ऑफ बॉल्ब्स, अटैक दी ट्रेवलर्स। अब इसमें हम क्या मानते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा एरर पार्ट है? तो हमारा जो ऊपर पढ़ा है आपने, देखिए ये पैक ऑफ बॉल्ब्स, तो भेड़ियों के झुंड का नाम है पैक, जबकि यहाँ लिखा है सोल। सोल किसका ग्रुप नेम है? ये लिखा है पीछे बैक में कि फिश का। तो हमारा ये बॉल्ब्स के साथ क्या सूटेबल वर्ड है? ग्रुप नेम पैक, अतः सोल के प्लेस पर होगा पैक। तो कौन सा पार्ट एरर पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। तो ये तो एरर पार्ट के माध्यम से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें पहले सभी के बारे में अध्ययन करना होगा, चाहे वो कलेक्टिव नाउन हो, चाहे मटेरियल नाउन की मिस्टेक हो, चाहे कॉमन नाउन की हो, चाहे प्रॉपर नाउन की हो। मैंने आपको एक कलेक्टिव नाउन और उसी के संबंधित हमने एक एरर पार्ट के माध्यम से आपको इसका अध्ययन कराया। आगे देखेंगे। आप देखिए इन्हीं को, जब आपने नाउन हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा या आप नाउन के बारे में पहले से जानते हैं, तो हम देखेंगे इसमें कि एक्सरसाइज गिव दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो पीछे बताया मैंने कि भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा, इसको किसी पार्ट ऑफ स्पीच में एक दूसरे में चेंज करना। जैसे प्राउड वर्ड है, ये प्राउड मीन्स होता है घमंडी, तो एडजेक्टिव है। इसका नाउन फॉर्म होगा प्राइड मीन्स घमंड। जैसे जस्ट, जस्ट मीन ठीक, न्यायी, एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन फॉर्म होगा जस्टिस। देखिए कोवार्डली, कोवार्डली ए एडवर्ब है, इसका नाउन फॉर्म होगा कोवार्डिस। इसका मीन्स है कायरता से, और कोवार्डिस मीन्स कायरता। मोडेस्ट विनम्र है, इसका नाउन फॉर्म होगा मोडेस्टी विनम्रता। जैसे हम्बल मी विनम्र, इसका नाउन फॉर्म ह्यूमिलिटी विनम्रता। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, ये तो वर्ब का कार्य करती है। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना, इसका नाउन फॉर्म होगा प्रेजेंस में उपस्थिति। जैसे पुअर, पुअर मीन्स गरीब, एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म होगा पुअर्टी, गरीबी। जैसे वाइड, वाइड मीन चौड़ा, चौड़ा एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म होगा विथ मीन चौड़ाई। स्वीट में मीठा, स्वीटनेस में मिठाई। यंग मीन्स जवान, यूथ में जवानी। ओबी मीन्स ए वर्ब का कार्य करती है ओबे,
माने आज्ञा मानना, आज्ञाकारी होना। ओबीडियंस मीन्स आज्ञा। बिलीव, ये बिलीव वर्ब है। बिलीव मीन विश्वास करना, लेकिन जहां नाउन के लिए ओनली अकेला विश्वास हो वहां इसका नाउन फॉर्म में बिलीव। ये वर्ड ही चेंज हो गया। चूज, चूज मीन चुनना, ये वर्ब है। इसका चॉइस मीन्स चुनाव, तो ये नाउन फॉर्म है। जैसे प्लीज, प्रसन्न होना, इसका नाउन फॉर्म है प्लीजर, प्रसन्नता। मूव वर्ब है। मूव मीन गति करना, मूवमेंट मीन्स गति। जैसे अपॉइंट, नियुक्ति करना, नियुक्त होना। अपॉइंटमेंट मीन्स नियुक्ति। जैसे प्रोटेक्ट, रक्षा करना, बचाव करना। प्रोटेक्शन मीन बचाव, रक्षा। डिपार्ट वर्ब है, प्रस्थान करना। डिपार्चर मीन प्रस्थान। तो कुछ एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, एडवर्ब हो, कोई भी नाउन हो, उससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किस प्रकार बदलते हैं, इसको आपको थोड़ा अध्ययन करना होता है, सीखने होता है। अब हम चलते हैं कि देखिए इसमें आपको पिक आउट द नाउन एंड देयर काइंड्स। कि पिक आउट मीन छांटना, नाउन। एक सेंटेंस में हमको नाउन छांटना है कि कौन सा वर्ड नाउन है, और उसका ये भी बताना है कि किस प्रकार का नाउन है। तो मैंने पिछली वीडियो में 5 काइंड्स बताए, तो आप पहले नाउन छांटेंगे और उसका काइंड्स भी लिखेंगे। कॉपी में नोट कीजिए, अच्छी तरह ध्यान दीजिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, अशोक पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू रवि। किसी भी सेंटेंस का फ्रेम होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब एंड एक कंजंक्शन से दो सेंटेंस को कंबाइन कर दिया गया कि थ्रू इट टू रवि। तो इसमें कौन कौन सा वर्ड नाउन है, सबसे पहले देखेंगे आप अशोक। अशोक एक व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन है। पिक्ड अप तो वर्ब है। दूसरा वर्ड द बॉल, बॉल किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी नाउन है। और एंड कंजंक्शन है, थ्रू वर्ब है, इट प्रोनाउन है, टू प्रीपोजिशन है, और रवि नाउन है। अब एक अशोक, द बॉल और रवि, ये 3 वर्ड नाउन है। किस प्रकार के नाउन है? अशोक नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। बाल वस्तु है, ये कॉमन नाउन है। और रवि व्यक्ति का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। तो आप लिख सकते हैं इनको कॉपी में। सेकंड सेंटेंस देखिए, अकबर। अकबर किसी व्यक्ति का नाम है, तो एक तो ये नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि विशेष व्यक्ति का नाम है। दूसरा देखिए, मैन। मैन कॉमन नाउन है, तो मैन वर्ड नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। देखिए द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसका नाम है? एक बिल्डिंग का नेम है जो दिल्ली में सिचुएटेड है। तो ये कुतुब मीनार एक बिल्डिंग का नाम, स्पेशल नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। दूसरा देखिए दिल्ली। दिल्ली सिटी नेम है, ये भी नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। देखिए लंदन, लंदन सिटी नेम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। द कैपिटल वर्ड किसी का स्पेशल नाम नहीं है, तो ये कैपिटल वर्ड कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है इंग्लैंड। इंग्लैंड कंट्री नेम है, तो ये भी विशेष कंट्री का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। अब देखिए हेल्थ। हेल्थ तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन तो है, कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट हम क्या छांटेंगे कि नाउन हेल्थ, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा वर्ड है वेल्थ, क्या है ये? नाउन, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर देखिए क्लीनलीनेस, सफाई। क्लीनलीनेस हमारा नाउन है, कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर गॉडलीनेस नाउन है, कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए पुअर्टी, पुअर्टी गरीबी, इस साइड में पेज में भी लिखा होगा कि पुअर का नाउन फॉर्म है पुअर्टी, कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कर्स, अभिशाप, ये भी नाउन है, कौन सा नाउन? अभिशाप, ये कॉमन नाउन। देखिए गोल्ड। गोल्ड एक मेटल है, लेकिन नाउन है, कौन सा नाउन है? मटेरियल है, क्योंकि एक मेटल है। और आगे मेटल, मेटल धातु,
चूंकि गोल्ड धातु का नाम है लेकिन मटेरियल है और मेटल धातु है, इसका मीन्स धातु है, तो एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट देखिए अवर टीम, टीम वर्ड है जो टीम पीछे पड़ा है कि टीम ऑफ प्लेयर्स, तो खिलाड़ियों के ग्रुप नेम को हम टीम कहते, तो टीम नाउन है लेकिन कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर देखिए मैच, मैच तो बहुतों से कोई मैच का स्पेशल नाम नहीं है, इसलिए मैच वर्ड नाउन तो है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। इसी तरह लास्ट सेंटेंस आयल, आयल मीन तेल, ये मटेरियल है, तो कौन सा नाउन है, मटेरियल। फ्लूट्स वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है वाटर, वाटर क्या है, मटेरियल है, तो ये मटेरियल नाउन है। इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस में नाउन पार्ट को तभी छांट सकते हैं जब उसके बारे में अध्ययन करें, नाउन को पढ़ें, उनके काइंड्स पढ़ें, तब हम ये एरर पार्ट और नाउन को छांटना, उनके काइंड्स लिखना हम अच्छी तरह बता सकते हैं। तो ये बेसिक ग्रामर आप इसका अच्छी तरह अध्ययन करेंगे तो यही कम्पिटिटिव ग्रामर है। और कंपटीशन में जो आप 10 महीने नाउन पार्ट टू पीस पर पढ़ते हैं, पहले हमारे वीडियो के माध्यम से इसका बारीकी से मैं अध्ययन कराऊंगा। इसको पर एक वीडियो आप देखिए और उनका अध्ययन कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद। आवाज कितना